आपने गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान पाकिस्तान से मिलने वाले तेल के वसी ज़खायर की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान की ज़मीन से सिर्फ तेल के ये वसी ज़खायर ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ LPG, तारकोल और डीजल का खजाना भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ये कहानी है पाकिस्तानी जमीन की गहराइयों में छुपी एक ऐसी दौलत की जो पाकिस्तानी मईशत, टेक्नोलॉजी और सिफारतकारी सब कुछ बदल कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की, जिसके वसी ज़खायर पाकिस्तानी जमीन और समंदरों में छुपे हुए हैं। और जब ये ज़खायर जमीन से निकाले जाएंगे तो इनके साथ साथ पाकिस्तान को तेल की मसनूआत का एक ऐसा खजाना मिलेगा जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। जब जमीन से तेल निकाला जाता है तो ये एक गाढ़ा, कच्चा और स्याह माया होता है, जिसकी खुशबू तेज, साख्त पेचीदा और शक्ल गैर मुतय्यन होती है। लेकिन सवाल ये है कि जमीन से निकलने वाले खाम तेल में क्या क्या शामिल होता है। तो इसका जवाब ये है कि खाम तेल सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि दर्जनों केमिकल कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स का मुरक्कब है, जिनमें अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक्स, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले मुरक्कबात, पानी, नमक और मिट्टी जैसे आलूदा अज्जा भी शामिल होते हैं। जब जमीन से खाम तेल निकाला जाता है तो ये खुद कारआमद नहीं होता। इसे काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए रिफाइनरी के एक पेचीदा मगर शानदार साइंसी अमल से गुजरना पड़ता है। रिफाइनरी में खाम तेल को मुख्तलिफ दर्जात पर गर्म करके इसके अज्जा को अलग किया जाता है और इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। रिफाइनरी में खाम तेल को 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता जाता है वैसे वैसे इससे मुख्तलिफ मसनूआत अलग होती जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खाम तेल को साफ किया जाता है तो इससे क्या क्या निकलता है। तो इसका जवाब है कि खाम तेल यानी क्रूड ऑयल रियनिंग के अमल से गुजरता है तो इससे सबसे पहले LPG हासिल होती है। LPG वो गैस है जो रिफाइनरी के सबसे ऊपर के हिस्से में बनती है। LPG को पाकिस्तान में घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर्स में भरकर घरों में खाना पकाने या इंडस्ट्रियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान अपनी घरेलू और सनती जरूरियात पूरी करने के लिए LPG दरामद करता है, जिसकी कीमत डॉलर्स में अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान से ये खजाना निकलने के बाद LPG दरामद करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी कीमत भी बहुत नीचे आ जाएगी। खाम तेल की सफाई के दौरान हासिल होने वाली दूसरी प्रोडक्ट पेट्रोल है, जो गाड़ियों और सनतों में बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम ईंधन है। तेल के वाफिर ज़खायर मिलने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी और डॉलर्स की सूरत में तेल की दरामद पर किए जाने वाले अखराजात भी खत्म हो जाएंगे। रिफाइनरी के अमल में पेट्रोल के बाद नेफ्था नामी मादा हासिल होता है, जो पेट्रोलियम मसनूआत बनाने और केमिकल इंडस्ट्री में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद बारी आती है केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल की, जो जेट इंजनों, लैंपों और देही इलाकों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी पाकिस्तान से मिलने वाले तेल के ज़खायर से पाकिस्तान की केरोसिन ऑयल की जरूरियात भी पूरा होना शुरू हो जाएंगी। फिर बारी आती है डीजल की। डीजल ट्रकों, बसों और भारी मशीनरी में इस्तेमाल होने वाला एक ताकतवर ईंधन है। खाम तेल से डीजल की पैदावार पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जो पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर देगी। अब बारी आती है फर्नेस ऑयल की। खाम तेल की सफाई से हासिल होने वाला ये ईंधन सनती बॉयलर्स, हीटिंग सिस्टम्स, जहाजों और दीगर भारी मशीनों में इस्तेमाल होता है। बिजली बनाने वाले कारखाने यानी थर्मल पावर प्लांट्स में भी यही ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट्स यानी मोटर ऑयल, मशीन ऑयल और दीगर चिकनाहट देने वाली मसनूआत भी खाम तेल की रिफाइनिंग के बाद हासिल होने वाली एक प्रोडक्ट है। ये मोटर ऑयल मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट में बतौर इंजन ऑयल इस्तेमाल होते हैं। बिटुमेन या असफॉल्ट या तारकोल, ये गाढ़ा स्याल मादा भी तेल की सफाई के बाद हासिल होता है, जो सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बारी आती है पेट्रोलियम कॉक की, जो बिजली घरों और स्टील इंडस्ट्री में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। इनके अलावा रिफाइनरी के मुख्तलिफ मराहिल में कीमियाई तौर पर तब्दीलियां करके मजीद मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, जिसमें प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर,
केमिकल फर्टिलाइजर, रंग, रबड़ और केमिकल सॉल्वेंट्स शामिल हैं। खाम तेल वो खजाना है जो जमीन से निकलकर हमारी जिंदगी का हर पहलू बदल देता है। गाड़ी की रफ्तार हो या हवाई जहाज की परवाज, सड़क की पुख्तगी हो या कारखाने की चमक, ये सब इसी स्याह माया की बदौलत है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं और जिसका हर कतरा एक सनती इनकलाब की अलामत है। और पाकिस्तान से मिलने वाले तेल के ये वसी ज़खायर वतन अजीज की किस्मत बदल कर रख देंगे।